बल्कि मेजॉरिटी अक्सरियत यही समझती है कि वो तीसरी बार वज़ीर आज़म तो बन ही जाएंगे। आज वो तीसरी दफा इलेक्शन जीतने जा रहा है, उसका मुकाबला कोई इंडिया में नहीं कर पा रहा है। क्या ये पाकिस्तान को दिखाने के लिए किया जा रहा है? अभी पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी वहां पे इलेक्शन कैंपेन के लिए गया है और उसने अरबों डॉलर की सरमायाकारी अनाउंस की है। कश्मीर में बहुत इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। ऐसे नहीं कि कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट हो, काफी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जी, जो इस वक्त भारत में फ़ज़ा बनी हुई है और जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं, सर्वेज हो रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे भारत के। अ, उनका कहना यह है मोदी साहब का कि चूँकि उन्होंने आइन का जो आर्टिकल 370 है उसको तब्दील किया, मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो उसकी खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया, तो ख्याल तो बहुत से लोगों का यही है, बल्कि मेजॉरिटी अक्सरियत यही समझती है कि वो तीसरी बार वज़ीर आज़म तो बन ही जाएंगे। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर मोदी चाह रहे हैं कि उनको और उनकी जो अलाइंस जो जमातें हैं उनको 400 से ज़्यादा सीटें मिलें कि इंडिया जो है ना वो इस वक्त एक सुपर सीट कर रहा है दुनिया में। ठीक है, अब ये जो अमेरिकन ब्लॉक है, वेस्टर्न ब्लॉक है, ये सारा इंडिया के सपोर्ट में है, इंडिया के फेवर में है। ये जितने अवार्ड्स वगैरह हैं, यूनाइटेड नेशन है, आईसीजे है, जितने इदारे हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंडर में आते हैं। ठीक है, ये रशिया को क्यों नहीं करते हैं, चाइना को क्यों नहीं करते हैं? तो वो एक और दूसरी इंडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकनॉमी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। ठीक है, तो उनका एक मुकाम है दुनिया में। आप मिडिल ईस्ट में देख लें, उसकी डिप्लोमेसी देख लें कि और मिडिल ईस्ट वाले उसको मस्जिद बना के देख रहे हैं, डिप्लोमेसी है। ठीक है, अफगानिस्तान की क्यों नहीं कोई अहमियत है? ठीक है, सोमालिया की क्यों नहीं है? ठीक है, ये आज की दौर में ये जो गरीब, पसमानदा, जाहिल, भिकारी जो ममालिक है ना, ये दुनिया ने इनको आउट कर दिया। इनके पासपोर्ट पे नो एंट्री का वो एक वो लग गया है धब्बा, ना वीज़ा मिलता है ना कुछ मिलता है। ठीक है, पूरे मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानी लेबर को निकाल कर हमारी लेबर जो है ना स्किल्ड नहीं है। ठीक है, वो स्किल्ड लेबर ले रहे हैं, इंडिया से मिल रही है। ठीक है, इंडिया जो है ना हर मामले में आगे जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जो आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो टूरिज्म में हर शोबे में वो आगे जा रहा है। हम देखें ना तो कोई भी कंट्री क्राइसिस में होती है, फॉर एग्जांपल तुर्की क्राइसिस में था तो उसकी हेल्प की, श्रीलंका क्राइसिस में था उसकी हेल्प की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हिस्ट्री उठा के देख ले। जब से बना है कभी क्राइसिस में नहीं आया है। उनको अगर कोई क्राइसिस आई है तो उन्होंने खुद फेस किया, दुनिया से उन्होंने हाथ नहीं फैलाया है। ठीक है, ये भी तो एक कैरेक्टर तो देखे ना, एक नेशनल कैरेक्टर भी तो देखे। IMF के पास वो गए थे 90s में, बहुत पहले। ठीक है, मगर उस पर डिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, आज उनके 20 सूबों में गुर्बत ग्राफ जीरो है। ठीक है, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो फुल सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली में, गैस में। ठीक है, इस वजह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, आमदन बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तमाम प्रोडक्ट, तमाम इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काम कर रही है। ठीक है, पूरी दुनिया को इंडिया से ना बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ एक एयरक्राफ्ट इंजन नहीं बनता था। अभी लास्ट ईयर मोदी जब वहाँ अमेरिका दौरे पे गया है, ठीक है, उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक से ये इसका एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का मुआहदा करके आए। एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हुआ है इनका मुआहदा। हाँ, मुझे पता है। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। अभी पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता है, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है ना यहाँ पर 90% लोग नहीं पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का लफ्ज जबान पर मैं लाती हूँ या किसी से बात करती हूँ, वो सबसे पहले कश्मीर को सामने ले आते हैं। आपकी नजर में उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेबरिंग कंट्रीज के लिए क्या किया? सर, कश्मीर का देखिए, एक बात सुने, एक स्टंट है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, ना कश्मीर हमारा था, ना है, ना होगा। ठीक है, और दूसरा ये कि हम अपने आज़ाद कश्मीर को आप कंपेयर करें इंडिया के जम्मू कश्मीर से तो आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस नज़र आएगा। अभी पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के लिए गया है और उसने अरबों डॉलर की सरमायाकारी अनाउंस की है। दुनिया का कोई मुल्क एटमी धमाके की सालगिरह नहीं मनाता है, हमारे नवाज शरीफ साहब एटमी धमाके की सालगिरह मनाते हैं। ये भी तो देनी होती है ना हमने कि हम एटॉमिक पावर है, बम फोड़ देंगे। हमारे एटॉमिक पावर को दुनिया किसी खाते में नहीं लाती है। अगर है तो कर्जा माफ़ कर दें, इंडिया कश्मीर छोड़ दे, मिडल ईस्ट वाले हमारी लेबर ना निकालें। हमारी एटमी ताकत की देखें, दुनिया में एटम बम का कोई नाम लेता है? दुनिया है आजकल, ये इकोनॉमिक्स की वॉर है।
जिसकी मैशत स्ट्रांग है, वो ताकतवर है, दुनिया में उसकी चलती है। ठीक तो है, आपकी नजर में उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कभी बहुत इंडियन अच्छा एटम काम बम का नाम लिया है, कभी एटमी धमाका का सालगिरह मनाई है। ठीक है, सारा पानी हमारा जो है वो जाके समुद्र में गिर जाता है। हम डैम नहीं बना सके हैं 50 साल में, उन्होंने 50 साल में 65 डैम बनाए। आज के अखबार में मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि रावी का पानी भी रुक गया है, उन्होंने शाहपुर डैम। अब ये आवाम जो हमारी है ना, और कांडी पे राज उनका एक बहुत बड़ा डैम का प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो इधर अनाउंस करते हैं, इधर उनका ग्राउंड रिलेटिव पे बन जाता। हमारा अभी तक काला बाग फंसा हुआ है, दिया मीर, भाषा, वासु, पता नहीं किस सन में जाके आबाद होगा। सब कागजों के ऊपर डैम बन रहे हैं, कागजों के ऊपर तरक्की हो रही है। ये रेलवे जो ट्रैक्स बिछी हुई है पाकिस्तान में, ये भी गोरे 200 साल पहले बिछा कर गए। आज रेलवे दुनिया में डिजिटल है, बुलेट ट्रेन चल रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, हवाई जहाज से तेज रफ्तार की ट्रेनें आ गई हैं। हम आज तक उसी तरह वो लोकोमोटिव इंजन वाली पटरी पे गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। कश्मीर में बहुत इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, ये न्यूज़ हम सुन रहे हैं, कहाँ तक ठीक है? और ऐसे नहीं कि कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट हो, काफी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्या ये इलेक्शंस की वजह से है या आपके ख्याल से ये प्रोजेक्ट्स पहले से ही पाइपलाइन में थे? देखें आरजू जी, जहां तक बात मोदी सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई भी डिसीजन हो, वो कभी भी इलेक्शंस या वोट्स को मद्देनजर रखते हुए नहीं किया जाता है। कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उनकी इनॉग्रेशन या उन पे काम जो है वो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जाता। ये बेसिकली पिछले 10 साल से लगातार जो है इस तरह के जो सी चेंजेस हैं इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और रिसेंटली जो है, अगर हम कल की बात करें तो राजकोट गुजरात में जाके वर्चुअल मोड से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो है लगभग 48,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें गिफ्ट किए हैं, जिसमें सबसे मेजर अगर देखा जाएगा पोर्शन, तो वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो रखा गया है। देखिए आरजू जी, यहाँ हिंदुस्तान में जो है एक कहावत बड़ी मशहूर है आजकल, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है किस तरह से काम कर रही है। तो हमारे जो भारतवासी हैं वो कहते हैं कि जहां उम्मीद अपना दम तोड़ देती है, वहां से मोदी की गारंटी जो है वो शुरू हो जाती है। और उसी मोदी की गारंटी के तहत हम देख रहे हैं कि इतने बड़े जबरदस्त जो है 48,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। उनमें अगर आप बात करेंगी तो सबसे ज्यादा जो खर्च किया जा रहा है अमाउंट, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें आप देखती हैं कि 13 जो है क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स जो है लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च करके जो है उनको बनाया जाएगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने पहली बार, तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। उन्होंने जो वादे किए थे उसको लेकर जनता बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी कि क्या वो वादे पूरे कर पाएंगे या नहीं। और आने वाले समय में उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए और बहुत से वादे पूरे किए जिसको लेकर पब्लिक का विश्वास और ज़्यादा मोदी पर बढ़ा। फिर वो चाहे 370 हो, राम मंदिर हो, या फिर जीएसटी लागू करना हो, डिमोनेटाइजेशन हो, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। और आने वाले समय में सीएए को भी लागू किया जाने वाला है। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात भी चल रही है। तो इतने सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है भारत का, वो बहुत ही कमेंडेबल है। और इससे ये साफ पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर कर रहे हैं, जो भी उन्होंने अपनी प्रॉमिसेस किए उनको निभा रहे हैं। हालांकि पब्लिक की और भी ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी हैं और आने वाले समय में पब्लिक यही चाहती है कि वो सारी एक्सपेक्टेशंस वो पूरी की जाएं। और ऐसे में पूरी दुनिया, खासकर पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि मोदी पाकिस्तान का बुरा चाहता है और मोदी पाकिस्तान के साथ वो हर काम करेगा जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। लेकिन सच बात ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान ही है, ना कि मोदी, क्योंकि मोदी जो भी कर रहा है
वो अपने देश के लिए और अपनी पब्लिक के लिए कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ऐसा समझता है कि मोदी एंटी पाकिस्तान है। मोदी वो कर रहा है जो देश के लिए अच्छा है और जो उसकी पब्लिक के लिए अच्छा है। और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि मोदी वापस से पावर में आया तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान के साथ बुरा ज़रूर करेगा।